कशीदगी बढ़ती जा रही है काशिफ साहब, कम होती हुई कहीं नज़र आ रही है। जो हीटअप मामला हो गया है, सुप्रीम कोर्ट में भी बात हुई कि मुज़ाकरात होने चाहिए, अटॉर्नी जनरल भी कह रहे थे होने चाहिए, लेकिन मामला वैसे नज़र नहीं आ रहे। देखिए, उसूलें तो बढ़नी चाहिए। जिस तरफ जिस नहज पे चीज़ों को लेकर ले जाया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, उसूलें तो बढ़नी चाहिए। लेकिन सियासत में देखें, रास्ता खुलते देर नहीं लगता। कोई एक फरीक, कोई भी एक फरीक अगर थोड़ा सा एक कदम पीछे हट जाए तो फिर बातचीत के अलावा भी रास्ता कोई नहीं बचता सियासतदानों के पास। तो ये इसमें कोई हरफ आखिर नहीं होता कि बातचीत अब बिल्कुल ही नहीं होती। अनलाइकली लगता है, मुश्किल लगता है कि इस माहौल में किसी किस्म की गुफ्तगू हो। इमरान खान साहब ने भी एक पोजीशन ले ली है, पीडीएम ने एक पोजीशन ले ली है। लगता तो ऐसे ही है कि ये जो लड़ाई है ये मजीद चलेगी, लेकिन सियासत का कोई रुख हमें पाकिस्तानी सियासत का समझ नहीं आता। आउट ऑफ नोवेयर भी कभी बातचीत शुरू हो जाती है, कभी चलती फिरती बातचीत जिसके लगता है कि मामला हल हो जाए शायद और रास्ता निकल आए, वो कोलैप्स कर जाती है। क्योंकि इस वक्त मसला ये है कि देखें, असल प्रॉब्लम कहाँ पे? प्रॉब्लम यहाँ है कि पीडीएम इलेक्शंस में नहीं जाना चाहती है। जब भी मेज पे बैठेंगे बात इलेक्शंस की होगी। जो तारीख दी गई थी पीडीएम की जानिब से इलेक्शंस के लिए, वो तरीके साहब को मुझे लगता है कि जून के आखिरी या जुलाई के पहले हफ्ते में मान लेते बेहतर था कि असेंबली तहलील हो जाए और उसके बाद वक्त पर इलेक्शन हो जाए। लेकिन इमरान खान साहब भी डायरेक्ट उनको नायल कर दिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस वजह से वो ज्यादा वक्त देने को तैयार नहीं। अगर कहीं से कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो, बातचीत का जोर डाला जाए, तो हो सकता है शुरू ही हो जाए को पाकिस्तान में। जैसे मैंने कहा कि हम लोग इतने भी लेकिन काशिफ साहब इसमें एक चीज को जी काशिफ साहब, इसमें एक चीज है कि अदलिया ने कल कहा कि मुज़ाकरात के मामलात होने चाहिए। अब अदलिया एक इदारा है, वो हो सकते हैं कोई और इदारा मॉडरेटर के तौर पर हो सकता है। एस्टेब्लिशमेंट माजी में हमने देखा मुज़ाकरात के लिए हो सकते हैं। तो जब मॉडरेटर कोई इस वक्त ना हो, हमने ये देखा कि अदलिया के खिलाफ हुकूमत के बयानात जिस तरह से थे और एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इमरान खान साहब का जो स्टांस है वो भी आपके सामने है। तो जब मॉडरेटर कोई ना हो तो फिर मुज़ाकरात कैसे हों? ये मॉडरेटर वाला ही तो मामला है। देखिए, जो मॉडरेटर रहे हैं हिस्टोरिकली वो तो खुद बड़े गुस्से में दिखाई देते हैं। वहां से भी प्रेस रिलीजें आ रही हैं, बड़ी सख्त प्रेस रिलीजें आ रही हैं। सो अमूमन तो मॉडरेटर्स वही हैं। एस्टैब्लिशमेंट ही मॉडरेटर का किरदार अदा हमेशा करती है। जब उनको लगे कि बातचीत के लिए रास्ता खोलना है, दो कदम जैसे मैंने कहा, अगर वो पीछे हट जाए बातचीत से मसले अपने हल करें तो बातचीत का दरवाजा दोबारा खुल जाएगा। लेकिन अगर वो अपनी पोजीशन पे खड़े रहे या अगर उनका गुस्सा ना ठंडा हुआ और वो गुस्से में रहे तो फिर शायद बातचीत ना हो सके। तो मॉडरेटर तो देखिए, जो पॉलिटिकल साइड में एक बड़ी अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि सियासतदान अपने मसाइल खुद हल नहीं करना चाहते। सियासतदान अमूमन डिपेंड करते हैं, रिलाय करते हैं कि दूसरी तरफ क्या हो रहा है। सो मॉडरेटर्स की तरफ ज्यादा वो रिलाय करते हैं कि वो किस तरफ देख रहे हैं। अब अगर अनलेस कोई ऐसा प्रेशर आए कि जो फोर्स करे इनको कि वो गुफ्तगू करें और बातचीत करें, मुझे लगता है कि बातचीत तो बड़ा मुश्किल है। अगर सारों को ये लगे कि देखिए, अगर उन्होंने फैसला कर लें ये तरीके इंसाफ को हमने ये करना है, इमरान खान को दहशतगर्द करार देना है, नायल करना है और ये मिलिट्री फोर्स के मुकदमे चलाना है, फिर तो रोला ही है, फिर तो मसला ही रहेगा। लेकिन अगर हालात की तरफ वो इस तरफ देखें कि जिस जगह मुल्क आ गया है वहां से इस मुल्क को, इसकी सियासत को ठंडा करने की जरूरत है। इस मुल्क की मईशत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तो हमें कांटे लगाने पे आ गए फिर तो जाहिर है इस मसले का कोई हल नहीं लगा। लेकिन अगर अच्छा काशिफ साहब, एक और मामला आज पार्लियामेंट में आपने देखा, तौहीन पार्लियामेंट का कानून 2023 का मंजूर कर लिया गया, भारी जुर्माना और सजा वगैरह ये रख दी गई है। ये तौहीन पार्लियामेंट का जो कानून पास करना, क्या मकसद, किसको दिखाना मकसूद था ये सारी चीजें? देखिए, ये तो आपको पता है कि तौहीन पार्लियामेंट का बिल लाया क्यों गया है। ये तो तनाजुर जो सुप्रीम कोर्ट से एक स्टैंड ऑफ चल रहा है उस तनाजुर में लाया गया है। लेकिन आप देखें कि तौहीन इस पार्लियामेंट की इन सियासतदानों से ज्यादा कौन करता है? पार्लियामेंट की तौहीन है क्या? पार्लियामेंट की तौहीन इससे ज्यादा क्या हो सकती है कि जो इसमें बैठे लोग हैं वही पार्लियामेंट के सुप्रीमेसी को हमेशा कॉम्प्रोमाइज करते हैं। इससे ज्यादा क्या तौहीन होगी कि पार्लियामेंट में बैठे लोग जो आइन इन्होंने खुद बनाया उसको वायलेट करते हैं। वो अब इसको एक कुर्सी की खातिर जो पार्लियामेंट के अंदर पड़ी है, जिस वज़ीर आज़म आके बैठता है, उस एक कुर्सी की खातिर हम क्या कुछ नहीं करते इस पार्लियामेंट के साथ।
अगर आपने पार्लियामेंट की तौहीन का कानून बना दिया, ये इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल होगा, क्योंकि पार्लियामेंट की तौहीन सियासतदानों से ज्यादा कौन करता है। देखिए, जब तक अपनी इज्जत आप खुद नहीं कराएंगे, कोई बाहर से आके आपकी इज्जत नहीं करेगा। क्या आज जो मुल्क के हालात हैं और जिस जगह सियासतदान इस मुल्क के मामलात को और हालात को, सूरत हाल को डिफ्यूज करने के बजाय इसको जिस जगह लेकर जा रहे हैं, आपको लगता है कि पार्लियामेंट की इज्जत हो रही है इससे? इस लड़ाई में जो लड़ाई जातियात की लड़ाई बन गई है, जाति मफाद की लड़ाई बन गई, इससे सबसे ज्यादा अंडरमाइन क्या चीज होती है? पार्लियामेंट अंडरमाइन होती है। सो अगर आपने ये कानून बनाना है, आपको लगता है इसको अंदर जजेस को बुलाएंगे और जजेस को बुला के आप तौहीन पार्लियामान का ये कानून इस्तेमाल करेंगे, सो भी कर लें। इससे क्या हालात बेहतर हो जाएंगे? ये जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, जिसमें आपने सेपरेशन ऑफ पावर्स की हुई है, लेकिन पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है, किसी को पसंद आए या ना पसंद आए वो तो बनता ही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले किसी को पसंद आए ना आए वो तो है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आखिर सही। अगर ये सब अच्छा, लेकिन ऐसे ही है, लेकिन काशिफ साहब, एक चीज आपसे क्योंकि मसाइल हुकूमत हल करती है, लेकिन हुकूमत ने कल सबसे बड़ी अदालत के सामने स्टेज सजाया, जो कुछ गुफ्तगू हुई वो शायद हम दोहरा भी नहीं सकते हैं। ये सारी चीजें हैं, तो फिर इसका मतलब है खुद हुकूमत मसाइल हल नहीं करना चाहती है। देखिए, हुकूमत तो काम होता है, बिग ब्रदर का किरदार हुकूमत अदा करे। इट इज ऑलवेज द गवर्नमेंट दैट प्लेज द बिग ब्रदर इस तरह के माहौल में, क्योंकि देने के लिए सब कुछ हुकूमत के पास होता है, हुकूमत के अलावा देने के लिए किसी के पास कुछ नहीं होता। इशू ये है कि क्या हुकूमत कुछ देना चाहती, हुकूमत क्या इस सूरत हाल से पीछे हटना चाहती है? असल सवाल ये है, और ये सवाल का जवाब हुकूमत के पास ही है। अगर वो नहीं चाहते कि ये मसाइल हल हों, अगर वो नहीं चाहते कि 2 कदम नीचे आया जाए, तो फिर तो ये नहीं होगा। फिर तो मसला ये है कि अगर वो इस चीज को दोनों हाथ ऊपर इसलिए लेके जाना चाहते हैं, उनको लगता है कि हमें मौका मिल गया है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदियां लगाई जाएं, इमरान खान पर पाबंदियां लगाई जाएं, अगर तो ये लगता है उनको कि हमें मौका मिल गया है, तो फिर तो आप जैसे मैं कह रहा हूँ कि फिर तो हालात ठीक नहीं हो। और हमारे मुल्क में मसला ये पॉलिटिक्स लोग बड़ी जगहों पे आके बैठते हैं, उनको ये नहीं है कि इस मुल्क के मफाद में क्या है, सियासत जमहूरियत क्या डिक्टेट करती है, उनके लिए ये चीज बिल्कुल मान्य नहीं रखती। उनके लिए सबसे अहम चीज जो मान्य रखती है वो ये है कि हमारी इक़्तिदार, हमारी कुर्सी, हमारे जो सियासी मफादात हैं, उनको कैसे हम उसकी हिफाजत कैसे करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।